हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग इंटरव्यू क्वेश्चन। टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो मोस्टली 90% चांसेस है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू आएगा, अगर वो मशीन लर्निंग का क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको पता है कि रिसेंटली मैंने जॉब लेफ्ट किया था एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फाइंडिंग अ न्यू जॉब। सो दोस टाइम आई जस्ट प्रिपेयर दिस इंटरव्यू क्वेश्चन। टोटल आई हैव 50 क्वेश्चंस, and apart from those 50 questions we have some algorithm. So we will discuss each and everything in this video. So let's start the session. So let's begin with our first question. What is the difference between normalization and standardization? When to use normalization and when to use standardization? So यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफिनीशन एक्सप्लेन करना है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आपको फार्मूला बताना है कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, कब हमें नॉर्मलाइजेशन यूज करना चाहिए, किस केस में स्टैंडर्डाइजेशन यूज करना चाहिए और किस केस में नॉर्मलाइजेशन यूज करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरफिटिंग इन मशीन लर्निंग। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि ओवरफिटिंग होता क्या है, किस टाइप का एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं एंड किस केस में ओवरफिटिंग होता है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि ओवरफिटिंग को अवॉइड कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं उस ओवरफिटिंग को, अगर हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज ओवरफिटिंग अकर्स। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि किस केस में, जब भी हम मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करते हैं या फिर कौन सा केस है, कहाँ पे हमें ओवरफिटिंग होता है मॉडल में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेथड टू अवॉइड अ ओवरफिटिंग। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि ओवरफिटिंग को अवॉइड कैसे करें, हैंडल कैसे करें अगर हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग आ गया है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मशीन लर्निंग डिफर फ्रॉम डीप लर्निंग। सो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, कहाँ पे मशीन लर्निंग अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे डीप लर्निंग अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आप मेन पॉइंट पे आओगे कि मशीन लर्निंग अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है डीप लर्निंग से। ठीक है, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। ट्राई करो सारा चीज़ वन बाय वन टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए इंटरव्यूअर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज केनेन डिफरेंट फ्रॉम के मीन्स। ठीक है, केनेन कैसे के मीन्स से डिफरेंट है, वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप केनेन एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर के मीन्स एक्सप्लेन कर देना एंड उसके बाद आप डिफरेंस बता दोगे कि ठीक है, केनेन जो है इस वे में केमिन से डिफरेंट है। ठीक है, केनेन इस वे में केमिन से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 5 पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बी यूज इन मशीन लर्निंग। What are the 5 popular algorithm be used in a machine learning? So decision tree, neural network, support vector machine, KNN, like random forest, boosting, ensemble algorithm. So these are the popular machine learning algorithm हमारे पास है। तो यहाँ पे पूछा है 5, तो आपको 5 ही बताना है, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन, KNN एंड रैंडम फॉरेस्ट आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मॉडल सिलेक्शन इन मशीन लर्निंग। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि मॉडल सिलेक्शन क्या होता है मशीन लर्निंग में। ठीक है, बेस्ट मॉडल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कॉमन वे टू हैंडल अ मिसिंग डेटा। जब भी हमारे पास डेटा आता है, क्लाइंट का डेटा आता है, तो वहाँ पे हमें मिसिंग डेटा भी होता है। तो मिसिंग डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे, कॉमन वे क्या क्या है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, मीन, मोड, मीडियन, और प्रिडिक्टिंग द मिसिंग वैल्यू, और असाइनिंग अ यूनिक वैल्यू इन अ नल वैल्यू, जो भी है हमारा मिसिंग वैल्यू वहाँ पे असाइन कर सकते हैं एक रैंडम वैल्यू। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मीन, मोड, मीडियन ये हमारे कॉमन होते हैं। उसके बाद असाइन कर सकते हैं यूनिक डेटा उसके, या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू। तो ये सारे हमारे पास वे है हैंडल करने का मिसिंग डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रिसीजन एंड रिकॉल। यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कि प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है। एक एग्जाम्पल्स ले लोगे यहाँ पे एंड एग्जाम्पल्स के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली कि प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, कहाँ पे हम प्रिसीजन यूज करेंगे, कहाँ पे हम रिकॉल यूज करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव इन अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, एक एग्जाम्पल लोगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिफाइन करोगे। सबसे पहले
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिफाइन करने के बाद ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव एक डेटा के साथ, डेटा इट मीन्स कि एक एग्जाम्पल्स ले लोगे डेटा का एंड उसके बाद उसी एग्जाम्पल्स पे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, वो ईजी होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी एग्जाम्पल के साथ, हेल्थ केयर का या फिर कोई भी आप एग्जाम्पल जो भी आपको याद होगा उस समय आप उस पर एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ मोर इम्पॉर्टेंट बिटवीन द मॉडल एक्यूरेसी एंड अ मॉडल परफॉर्मेंस। तो मॉडल एक्यूरेसी क्या होता है कि मॉडल परफॉर्मेंस का वो सबसेट होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि मॉडल एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है या फिर मॉडल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप दोनों को डिफाइन करके एंड उसके बाद आपको मेन पॉइंट पे आना है कि मॉडल परफॉर्मेंस हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द F1 स्कोर। अब क्या है कि हमारे जब भी हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का जो हमारा डेटा होता है उसका एक्यूरेसी चेक करना होता है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वे हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अंडरस्टैंड बाय द F1 स्कोर, तो आपको यहाँ पे F1 स्कोर ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या होता है F1 स्कोर, कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग F1 स्कोर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, हाउ इज अ डिसीजन ट्री पुंड। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको डिसीजन ट्री डिफाइन करना है, डिसीजन ट्री डिफाइन करने के बाद आपको पुनिंग डिफाइन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हाउ इज अ डिसीजन ट्री, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो चीज़ें आपको डिफाइन करना है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अंडर फिटिंग। ओके, पहले हम लोगों ने देखा था ओवर फिटिंग, अब यहाँ पे आ रहा है अंडर फिटिंग, तो यहाँ पे अंडर फिटिंग आपको डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज रेगुलराइजेशन बिकम नेसेसरी इन अ मशीन लर्निंग। रेगुलराइजेशन कब हमें यूज करना चाहिए मशीन लर्निंग में, वो पार्ट आपको डिफाइन करना है। इवन आंसर गिवन है, आप रीड कर सकते हो। इवन जब भी आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले आप एक बार इस PDF को गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है। बिकॉज मैं अपने इंटरव्यू के लिए ये चीज़ प्रिपेयर किया था एंड डेफिनेटली 4 to 5 इंटरव्यू मैंने क्रैक किया है, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेगुलराइजेशन, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डज रेगुलराइजेशन सोल्व, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन क्या होता है, किस टाइप के प्रॉब्लम में हमें रेगुलराइजेशन यूज करना चाहिए, किस टाइप का प्रॉब्लम रेगुलराइजेशन सोल्व करता है, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक दैट ट्रीटिंग अ कैटेगरिकल वेरिएबल एज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल वुड रिजल्ट इन अ बेटर प्रेडिक्टिव मॉडल। सो कैटेगरिकल वेरिएबल को अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल इंक्रीज होगा या नहीं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ हाउ इज मशीन लर्निंग यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ। मशीन लर्निंग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक एग्जांपल लेकर वहाँ पे आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द डायमेंशन रिडक्शन इन अ मशीन लर्निंग। सो डायमेंशन रिडक्शन अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डायमेंशन रिडक्शन एंड PCA। तो ये जो चीज़ें आपको डिफाइन करना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन बायस एंड वेरिएंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बायस आपको यूज करना है, किस केस में हमारे पास बायस होता है, किस केस में वेरिएंस होता है, कहाँ पे यूज बायस करते हैं, कहाँ पे वेरिएंस यूज करते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे क्या है कि आपको होल पूरा डिसीजन ट्री आपको डिफाइन करना है, बिकॉज यहाँ पे पूरा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग। सो पूरा आपको डिसीजन ट्री इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक प्रोग्रामिंग। सो जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, जेनेटिक प्रोग्रामिंग के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मेनली जेनेटिक प्रोग्रामिंग हम जब इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नीड टू कन्वर्ट कैटेगरिकल वेरिएबल इनटू द फैक्टर्स व्हिच फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म द कन्वर्जन। सो कैटेगरिकल वेरिएबल हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं फैक्टर्स में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू यूज अ क्लासीफायर बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट डेटा साइज। सो हाउ कैन यू चूज अ क्लासीफायर बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट डेटा साइज, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कौन सा क्लासीफायर आप यूज करते हो, किस टाइप का डेटा में आप यूज करोगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिफाइन करना है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है, इसमें एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड डेटा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा होल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इवन मैं यहाँ पे
फिगर के साथ एक एग्जाम्पल भी ऐड करके रखा हूँ, तो आप सिंपल एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव एंड हाउ आर दे सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, किस केस में हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव होता है, किस केस में हमारे पास फॉल्स नेगेटिव होता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज फ्लिपकार्ट एबल टू रिकमेंड अदर थिंग टू बाय, हाउ डज द रिकमेंडेशन इंजन वर्क। सो यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कैसे फ्लिपकार्ट जो है सो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है अगर कोई भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हो तो यहाँ पे वो मल्टीपल क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन आप जो भी आप आंसर बताओगे, बेस्ड ऑन द आंसर कि आप कौन सा रिकमेंडेशन एल्गोरिदम यूज किए हो, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी आप कैसे फाइंड आउट किए हो, कैसे आप रिकमेंड कर रहे हो, इन डेप्थ जा सकता है इंटरव्यूअर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगेन ये एल्गोरिदम है, तो आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें। ठीक है, व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग द डायमेंशनलिटी। सो अगेन डायमेंशनलिटी रिडक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, क्या होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, कब हम यूज करते हैं, किस केस में हमें यूज करना चाहिए डायमेंशनलिटी रिडक्शन, तो वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा कॉरिलेशन एंड कोवेरियंस। सो कॉरिलेशन क्या होता है, कॉरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कब हमें कॉरिलेशन यूज करना चाहिए, कब हमें कोवेरियंस यूज करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन द लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहले आपको लॉस फंक्शन डिफाइन करना है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें, बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में, लेकिन हाँ इंटरव्यूअर को जानना है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, मेन डिफरेंस आपको बताना है लॉस फंक्शन के बारे में एंड कॉस्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट डू यू मेक श्योर व्हिच मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू यूज। सो अगेन आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, रिग्रेशन, अगर आप बताओगे कि हाँ हमारे पास रिग्रेशन डेटा है, सो डेफिनेटली वी कैन गो विद द रिग्रेशन एल्गोरिदम। इफ वी हैव अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम देन वी कैन गो विद द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। अगेन आप अनदर एग्जांपल ले सकते हो कि अगर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है तो वहाँ पे मल्टीपल हम एल्गोरिदम यूज करेंगे, फिर वहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी कैन फाइंड आउट द एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इक्वल ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन वी कैन चूज वन एल्गोरिदम, ओके दिस इज द बेस्ट एल्गोरिदम दैट वी हैव फॉर दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हाउ डू यू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा सेट। सो अगेन ये स्टैटिस्टिक्स का बात है, इसमें डिफरेंट चीज़ होता है, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट्स मेंशन किया है, तो वो 4 to 5 पॉइंट आपको इन डेप्थ मेंशन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पी वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है पी वैल्यू, मोस्टली ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टैटिस्टिक्स के इंटरव्यू में ये पी वैल्यू पूछते ही हैं, तो वो आपको अगेन इन डेप्थ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाउ कैन बी रिलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। सो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, किस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे, किस केस में वेरिएंस चेक करेंगे, कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग चेक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इज अ हाई वेरिएंस डेटा इज गुड और बैड, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ़ योर डेटा इज सफरिंग फ्रॉम द हाई वेरिएंस हाउ यू डू हैंडल इट। सो अगर आपका डेटा है जो कि इशू है उसमें कि हाई वेरिएंस आपका डेटा है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कौन कौन सा वे होता है हैंडल करने का हाई वेरिएंस डेटा का, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बॉक्स ऑक्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपको यहाँ पे सारा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बॉक्स ऑक्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलराइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। सो रेगुलराइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कब हमें रेगुलराइजेशन यूज करना चाहिए, कब हमें नॉर्मलाइजेशन यूज करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मोस्टली 90% चांस होता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बिकॉज 3 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन हाउ अ आरओसी कर्व वर्क। सो आरओसी कर्व होता क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है, क्या वर्क है आरओसी कर्व का, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन। ठीक है, तो ये दो रेगुलराइजेशन टेक्निक होता है, L1 एंड L2, लासो एंड रिग, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, कब हमें यूज करते हैं, मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ हाउ डू हैंडल द इम्बैलेंस डेटा, पहले इम्बैलेंस डेटा होता क्या है, उसके बाद टेक्निक्स क्या क्या है हैंडल करने का, किस टाइप के प्रॉब्लम में आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है,
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिनी इम्प्योरिटी एंड इंट्रॉपी इन अ डिसीजन ट्री। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आप डिसीजन ट्री एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो पूछ सकता है कि गिनी इम्प्योरिटी क्या होता है, इंट्रॉपी क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ एल्गोरिदम का नाम मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पे, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन एंड इंसेम्बल टेक्निक। ये जो है मोस्टली 90% चांसेस है कि डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम एंड L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, ये 4 एल्गोरिदम 90% मैं बोल सकता हूँ कि वो इंटरव्यूअर मशीन लर्निंग के इंटरव्यू में पूछते ही हैं। बिकॉज मेरे 3 इंटरव्यू में, अभी तक मैं टोटल 6 इंटरव्यू दिया हूँ, इसमें से 3 इंटरव्यू में ये 3 क्वेश्चन जो है ना पूछा ही गया है मुझसे। ठीक है, तो आप ये एल्गोरिदम भी प्रिपेयर करके जाओ, इन डेप्थ प्रिपेयर करके जाओ, प्लस में जो क्वेश्चन मैंने अभी कवर किया है वो सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना एक बार, अगर आप मशीन लर्निंग के इंटरव्यू में जा रहे हो तो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, इवन 90% चांसेस बढ़ जाएगा अगर आप ये सब प्रॉब्लम एक बार गो थ्रू कर लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है आपका सारे कंसेप्ट का, तो 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी तरह के कुछ वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।